नुमान रजब भट्ट की एक्स ने एक नया पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया। क्यों? तो क्या हुई? कौन से वाली एक्स? बात आपकी भी इतनी सही है। एक्स है। तुम्हें देख के हम खुश हो जाते हैं। शादी से पहले एक रिलेशनशिप में था, एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ। अब तो मतलब कहने का है कि ईमान भी एक्स हो गई है, कोई उसने तो नहीं कुछ पंडोरा बॉक्स खोल नहीं दी? नहीं, उसने नहीं खोला, फातिमा खान। याद आई आपको फातिमा खान कौन? हाँ, वो जिसको इसने कहा था 150 में बिकती है। 150 में बिकती है। और वैसे भी इस तरह की जो लड़कियां ना वो 150 पे मान जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं हल्फन ये बात कह सकती हूँ, ये झूठ। उस बंदी ने पंडोरा बॉक्स खोला। अब पूछे ना कि कौन सा वाला, क्या उसने ऐसे बात कर दी? वो तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि यार लोग फेम के कितने भूखे होते हैं कि इस सब के बाद भी स्टिल शी इज डूइंग ऑल दीज पॉडकास्ट टू डू समथिंग न्यू। ऐसा ही है, और क्यों ना करे, उसके पीछे की भी रीजन इसने बता दिया। अच्छा, हाँ जी, आप इसका ना ये वाली आप बात सुने। आधी से ज्यादा चीजें मतलब प्री प्लान थी। ये रिसेंटली न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट की तरफ से जी 45 लाख बड़ी नजर नहीं आ रही। बता के आई हूँ, टाइम से ही चल रहा है ना। मैं तो पहले तुम्हें नहीं कहा था, मैंने कहा था कि ये डेफिनेटली जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए कर रही है, और फाइनली उसने वो देखो खुद भी एक्सेप्ट कर ली ये बात कि ये सब कुछ प्री प्लान था। और ये आपकी फेम वाली बात भी वो जो है कहती है कि वाकई मुझे फेम चाहिए थी। हर इंसान किसी ना किसी चीज का लालची होता है। मैं चलो ये कह देती हूँ कि मैं थोड़ा सा फेम की लालच में आ गई थी, और किसी को विक्टिम बनना था। तो किसी और को विक्टिम भी तो बनना था ना। भाई आप अब तो आपका इस वीडियो को लाइक करना बनता है, बिकॉज हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 295 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ना लोग भी कहते हैं कि नुमान भाई ऐसे भूल क्यों जाते नहीं, हैं, मैं उन्हें भूल- याद क्यों नहीं असल में रहता। प्रॉब्लम पता क्या है, इसने ये जिम्मेदारी डाली हुई है मेरी, ठीक है, कि आपने बताया करना है, और खुद याद इसको भी नहीं होता। अच्छा बताओ क्या है? 96। अच्छा 96, चलो थोड़ा सा ही फर्क था। हाँ, अच्छा नुमान, इसके बाकी पॉडकास्ट पर जाने से पहले ना मैं आपको इसके कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगी, जहाँ से आपको इस बंदी को और अच्छे से पता लग जाए। मैं कंट्रोवर्सी कर लूंगी, 2 नंबर ही नहीं करूंगी। तौबा तौबा तौबा। अस्तगफिरुल्लाह, 2 नंबर ही नहीं करूंगी। चल झूठी। ओह माय गॉड, देखो रजब सही कहता था, 150 में बिकती थी। ना यार, देखो वो सही कहता है या गलत कहता है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं हमेशा वही बात कहता हूँ कि जब आप किसी दूसरे को बुरा कहो ना, तो पहले ये मेक श्योर कर लो कि आपका अपना कैरेक्टर कैसा है या आप क्या कर रहे हो सुबह शाम, फिर ही आप किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हुए या उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए ये अच्छे लगते हो ना। रजब को हम अच्छा नहीं कह रहे, बट पॉइंट इज कि हु इज टॉकिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन नुमान, इसमें ये चीज़ भी हमें देखनी है कि ये जो इसने बात की है ना कि मुझे फेम चाहिए थी, उसको विक्टिम बनना था, तो इसलिए ये सारी कंट्रोवर्सी जो थी प्री प्लान थी। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो रजब भट्ट भी एक पॉडकास्ट में गया था इसी सारे सीन के बाद, और जाकर वहां पर कहता है कि भाई वो मेरी फैन थी, आते साथ ही मुझे गले लगकर रोने लग गई थी। दोस्त की रेफरेंस से वो मिली थी, ठीक है, और वो बहुत रोध होके आई थी कि मुझे एक बार मिलवा दें। आते ही जो है ना वो गले लग के रोने लग गई। मैं कहा तन्नू क्यों है? कहती मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलना ना। उसकी अम्मी मेरे व्लॉग्स देखती थी, जबकि ये कहती है मेरी अम्मी ने तो कभी व्लॉग्स देखे ही नहीं है उसके। मेरी अम्मी क्यों फैन होंगी? मेरी अम्मी ना कोई व्लॉग देखती है, आज तक कभी मेरी अम्मी ने कोई व्लॉग नहीं देखा। अच्छा अरीज, मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ टाइम ऑन यूट्यूब जहां पर ना लोग स्पेशली बड़े यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करके ये कहते थे कि यार लेट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद यू, तो इसमें आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, चलो हमें भी बन जाएगा। तो ये चीज़ स्टिल चलती है। मैंने अक्सर अपने टीबीसी रिव्यूज़ में ये बात कही है कि भाई ये लोग प्री प्लान करते हैं, और ख़ास तौर पे जो बंदा मशहूरी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से हो, उसकी तो ये रोज़ी रोटी है। आप सही बताऊं तो अब रजब को जब 2-4 महीने बाद लोग डिस्कस करना बंद कर देते हैं तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना। तो उसकी कोशिश होती है कि या तो मैं कोई ना कोई ऐसा एक्ट करूं जिसकी वजह से उसने कुछ कंट्रोवर्सीज़ पास्ट में ऐसी भी क्रिएट की कि आप यूँ समझ लें कि उसका ना करियर, तो मैं अलग एक बात करूँगा, उसको हमेशा के लिए जेल हो सकती थी, उसे कोई सज़ा हो सकती थी, ठीक है ना। ऐसे ऐसी चीज़ों को उसने जाकर टच किया, तो कंट्रोवर्सीज़ की बेस पर ये लोग चलते हैं। और लड़कियां जो इस तरह की होती हैं वो तो बड़े आराम से बिक जाती हैं। मैंने एक मेरी लाइन तुम्हें आज भी याद होगी जब मैंने ये कहा था कि रीज कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर रजब अगर लाखों में कमा रहा है तो वो किसी इस तरह की लड़की को कहे मैं तुम्हें 1-2 लाख रुपए देता हूँ, चलो मेरे साथ ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करो, उसके लिए कितना मुश्किल है। वो लड़कियाँ जो घर से बागी हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, या जो हॉस्टल्स में रहती हैं, या जो बिल्कुल ही आप कह लें कि 10-10 बॉयफ्रेंड रखने के बाद अब एक्सपायर हो चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी में करने को सिर्फ फिर यही बचता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो है ना ये फेम गेम ही था, और वो फाइनली आप लोगों के भी सामने आ गया
तो आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात पे कि हम जो आपको बात कहते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट कहते हैं। और नुमान, आपकी इसी बात से इसकी एक और चीज़ें भी मुझे याद आ रही हैं। जैसे कहती थी कि मुझे वो मारता था, वो एक ईगल है जो मुझे नोचता था, वो ड्रंक होकर मुझे मारता पीटता था, मेरे साथ बड़ी बुरी हरकतें करता था। तो इसने इतना ब्लंटली इतना सब कुछ आके ऑन कैमरा कह दिया, और एक पॉइंट पर तो ये रोने भी लग गई थी। तो अब जरा देखें कि इसकी एक्टिंग कितनी एक्यूरेट थी, ये किस तरह से इसने वो सब कुछ एक्ट किया, कैसा स्क्रिप्ट था। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर ये बात भी कहती थी कि मुझे जो फ़ोन कॉल पर कहा जाता था कि तुमने ये स्टेटमेंट देनी है, मैं वही आकर स्टेटमेंट देती थी। किसी पॉडकास्ट में कभी कुछ बोलती थी, कभी कुछ बोलती थी, फिर मैं कहती थी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई प्रूफ नहीं दिखाया। पीछे से कोई ऑर्डर मिलता हो कि अब ये बोलना है, ये बोलना है। भाई बात यह है कि जो औरत जितनी चालाक हो ना वो उतनी एक्यूरेट एक्टिंग करती है, उतनी एक्यूरेट एक्टिंग करती है, और वो ऐसे रोती है, ऐसे वो अगले बंदे को अपने जाल में फंसाती है कि अच्छे खासे समझदार लोग भी जो है ना वो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं यार क्योंकि देखें चाहे हज़ारों एग्जांपल सेट होगी, चाहे हज़ारों लोग बातें करके इस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं कि बहुत सारी 90% औरतों के जो आंसू होते हैं मगरमच्छ के आंसू होते हैं। वो जैसे कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, इसलिए कहते हैं कि मगरमच्छ भी आंसू निकल रहे होते हैं, जब बंदा उसके करीब जाता है ना तो वो उसे खा जाता है। तो ये वो वाले आंसू होते हैं इनके, ठीक है। और लोगों को लगता है कि नहीं अगर औरत रो रही है तो हमेशा वो दुरुस्ती है, ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी केसेस में मैं तो ये कहूँगा अगर औरत रो रही है ना तो देयर इज़ समथिंग फिशी बिहाइंड दैट। इसके साथ ही नुमान, अब हम अगर थोड़ा सा पीछे गौर करें, जहाँ पर अभी इसकी एक लड़की के साथ कंट्रोवर्सी बनी थी बिग फैम मैम करके, ठीक है ना। इसको इसने कहा तो उस लड़की को कोई भी नहीं इतने बंदे जानते थे, ठीक है। उसके जो इंस्टाग्राम था उसकी भी फॉलोइंग बहुत ज्यादा कम थी। अब मुझे बात याद आई, इसी कंट्रोवर्सी पे मैंने कहा था कि ये लड़कियां ऐसे बिक जाती हैं लाख 2 लाख पे। उन मोहतरमा ने क्या किया, उसने कोई ऐसा नहीं कह दिया था कि मेरे साथ आकर फलां कमरे में मिलो, या आई लव यू का मैसेज नहीं रजब ने कर दिया था, बिग फैम मैम का मैसेज किया था। तो वो बड़ी कूल बन रही थी, स्क्रीनशॉट्स लगा करके पता नहीं किया हो गया। तो अब वहां पर भी ये चीज समझ में आती है कि इन लोगों का मैच लीक चलना था। और उधर से वो लड़की फेम की भूखी थी, रजब भट्ट के पास जो सारा कंटेंट था ना, अब वो शिफ्ट हो चुका था जुल्करनैन की कंट्रोवर्सी से इस कंट्रोवर्सी पे वो लोगों को लाना चाहता होगा। तभी उसने प्रॉपर बैठ के इतना बड़ा लाइव किया। उस मोहतरमा ने स्पेशल उस पर बाद में वीडियो बनाई कि नहीं जितना तुम महीने का कमाते हो उतना तो मैं एक दिन में उड़ा देती हूँ, मेरे तो साल की इनकम चाहिए है। तो मुझे समझ आ रही है कि वो सब भी प्री प्लान था। और आप मेरी वो वीडियो उठा के देख लें, उसमें मेरी बातें सुन लें, उसमें मैं 100% वही बातें कर रहा हूँ जो बातें आज इसकी ये वाली एक्स ने एक्सपोज कर दी हैं कि किस तरीके से वो सब कुछ प्री प्लान होता है। जब इसने ये देखा ना कि अच्छा यार मेरे बाद तो इसने और भी लड़कियों को यूज़ किया है इस तरह की कंट्रोवर्सीज के लिए, तो मैं तो मध्यम पढ़ रही हूँ, तो चलो मैं भी आकर अब इस चीज़ को एक्सपोज कर देती हूँ कि सब कुछ किस तरीके से ये बंदा प्री प्लान करता है। और अब इसने ये सोचा होगा कि लास्ट टाइम मैंने उसको बेनिफिट काफ़ी दे दिया था, ठीक है, अब क्यों ना मैं खुद से ही एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दूं जिसका टोटल फ़ायदा मुझे हो, उसको जाकर लोग गालियां दें कि अच्छा तू तो ये सब कुछ करता है। तो इसने खुद से ही ऐसा कोई पॉडकास्ट किया होगा कि मैं तुम्हें स्पाइसी कंटेंट दूंगी, तुम मेरा पॉडकास्ट करो। जी ये ना बड़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है और बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टाइम जब डकी के ऊपर ना हर महीने बाद कंट्रोवर्सी बन रही होती थी। तो मैं उस टाइम चूँकि नया यूट्यूबर था, इससे कोई 7-8 साल पहले, तो मैं सोचता था कि यार ऐसा क्या हो रहा है इसकी लाइफ में कि इसी की ज़िंदगी में ये सारे मसले चल रहे हैं और इतने सारे लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत टाइम बाद जाकर मुझे पता चला, जब वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया तो मुझे पता चला कि अच्छा भैया दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। और ये लोग कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? दुनिया के बड़े बड़े यूट्यूबर से। अब वो एक प्यूडीपाई चैनल था, उसने ये कह दिया कि भाई अगर मेरे पता नहीं 50 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर होंगे तो मैं पता नहीं अपनी जान ले लूँगा या अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और तब उसके कोई 1-2 मिलियन फॉलोवर सब्सक्राइबर थे। जब उसने ये बात की ना तो लोगों ने उसको ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। अब सब्सक्राइब करी जाए, वो कहता मेरी मौत करीब आ रही है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब मत करो। वो इस तरह की हरकतें करता रहा। एंड देयर वाज अ टाइम कि वो जब उसके 50 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हुए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। और फिर आकर वो कैमरे के सामने आके हंसना शुरू हो गया। उसने फिर जो लोगों का चेज़ा लगाया, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया होगा, कितने कर लेंगे? 1 मिलियन लोगों ने मैक्सिमम अनसब्सक्राइब किया था। अब वो 50 मिलियन से 49 पे आया, फिर दोबारा 50 उसने अचीव कर लिया। भाई वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। यूट्यूब की दुनिया में बड़े बड़े यूट्यूबर जितने भी बने हैं, अगर आप उनका पास्ट खोल कर देखो, आपको नज़र सिर्फ और सिर्फ आएंगी तो कंट्रोवर्सीज, और वो सब प्री प्लान्ड है। और बेवकूफ़ कौन बनते हैं? ये लोग, ऑडियंस बन जाती है। ठीक है। इन लोगों को लगता है, आज आप ऑडियंस से पूछो ना तो
इतना इन लोगों को पंप करवा के स्टिल ये लोग इम्प्रेस भी उन्हीं से ही हैं। ठीक है, अगर इनसे पूछो कि हो ना भाई रज्जब भट्ट, हो ना भाई डक्की, और ना भाई फलाना ढिंगड़ा, आप कोई भी देख लो, इम्प्रेस भी उन्हीं से हैं और उन्हीं की चाल में आके और उनको इतनी बड़ी सब्सक्रिप्शन भी दे देते हैं। ठीक है ना। और हर बंदा इतना ब्लंटली ओपनली ये बातें आपको नहीं बताएगा। हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं और आप लोगों को असल चेहरा दिखाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर यूट्यूब की दुनिया में हो क्या रहा है। और अगर आप लोगों ने इसको और ज़्यादा डिटेल में सुनना है तो इसके फ़ौरन बाद हमारी एक और वीडियो आएगी जहाँ पर हम लोग बताएंगे कि कैसे इनकी जो फेम है वो इनके लिए नाइटमेयर बन जाती है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को लाजमन देख लेना, आपको अच्छे से डिटेल समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ये लोग इस तरह की प्री प्लान कंट्रोवर्सीज़ क्यों करते हैं या उसके पीछे वजह क्या होती है। तो नुमान भी इससे तो ये साबित होता है कि यहाँ पर अब जो भी कोई है, अब तो ऐसा बहुत सारी एक्ट्रेस को भी देखने को आता है। अब जैसे उसको ले लें मोमना इकबाल, उसका भी अब ड्रामा आ रहा था, ठीक है, उतनी उसके ड्रामास को रीच नहीं मिलती, उतना लोग नहीं व्यूज़ देते। उसने फिर ये सब कुछ इसलिए भी किया होगा नहीं, मेरा क्योंकि जो उसके इतना कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं थी ना, उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। वो स्टिल अपने इंस्टाग्राम पर आकर एक ही बात कहती है, मेरे पास कुछ सबूत है, मैंने दिखा दिया तो यहाँ पे हंगामा हो जाएगा। 2 महीनों से वो यही स्टोरीज लगाती आ रही है बट दिखाती कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, कोई भी इन्फ्लुएंसर है या एक्टर या एक्ट्रेसेस है, जब उसके ऊपर ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम कंट्रोवर्सी बनती ना तो वो तब सिर्फ डरता है। तो जब वो उस डर से बाहर निकलता ना, और वो जब ये देखता है कि मुझे इतनी हाई फेस वैल्यू मिली कि मुझे बड़े बड़े ब्रांड्स ने उन दिनों अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि यू आर इन डिस्कशन, ठीक है ना। अब जैसे मोमना इकबाल भी के डिस्कशन में आप देखें, वो ब्रांड उसको अप्रोच कर रहे होंगे, आप प्लीज़ हमारा ये शूज़ पहन लें, आप ये कर दें, वो कर दें। और ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि इतना ज़्यादा इसने अपनी हाइप क्रिएट की ताकि शादी इसकी और अच्छे से हो सके, और ऑब्वियसली लोगों ने इस चीज़ को कैश आउट किया। और जिनके साथ साथ ये अपने इंस्टा पर स्टोरीज लगाती रही है कि अच्छा फलां ने इसको वो जो है ड्रेस भेज दिया था, फलां मेकअप वो पार्लर वाली ने इसको अप्रोच कर लिया था, वेन्यू इनका जो था वो टोटली पीआर का था, मेन्यू पीआर का था। तो ये सब कुछ वो बताती रही है 100%। क्योंकि देखें आजकल अवाम है ही सोशल मीडिया पे, जैसे बिलबोर्ड्स के लगे होते हैं बड़े बड़े, आप देखो। अब आप एक आम बंदा सोचेगा कि यार इतने बड़े बिलबोर्ड के ऊपर इतनी बड़ी ड्रिंक की पिक्चर आखिर क्या ही करती होगी, लेकिन भाई जब उसको मिलियंस ऑफ पीपल ने देखना ना डेली बेसिस पे, तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उस चीज़ का ना वो एक बैठ जाता है कि अच्छा यार दिस इज़ समथिंग टू बाय। ठीक है, ये मार्केटिंग की दुनिया में यही सब कुछ तो चलता है। अब इतनी बड़ी जब आप कंट्रोवर्सी बनाते हो, इतने लाखों लोग उस पर आते हैं, देखते हैं, तो फिर वो ये भी देखते हैं कि अच्छा ये किस चीज़ को प्रमोट करिए, अच्छा यार ये मेकअप किट तो मुझे भी चाहिए, अच्छा यार ये ड्रेस तो मुझे भी चाहिए। वो फिर वहाँ से ध्यान शिफ्ट होकर फ़ौरन से उस प्रोडक्ट पे आ जाता है, और ये सबसे बड़ी चाल है आज की इस दुनिया की। ठीक है ना। तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, जब ये देखते हैं कि अच्छा यार फलां कंट्रोवर्सी से चलो मैं थोड़ा बहुत बदनाम तो हुआ या हुई, लेकिन मैंने उस टाइम पे करोड़ों रुपया कमा लिया, तो चलो यार लेट्स मेक अनदर कंट्रोवर्सी, देन लेट्स मेक अनदर कंट्रोवर्सी। इससे इनको दो फायदे होते हैं, फेस वैल्यू तो बढ़ती है चाहे नेगेटिविटी के थ्रू ही सही, लेकिन भैया पैसा भी ठीक ठाक आता है, क्योंकि ब्रांड जो है ना वो खुला पैसा लगाते हैं उन लोगों पर जिनका पता हो कि भैया इनको आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब जैसे ही इसकी एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह देती हूँ कि डॉक्टर नबीहा ने रमज़ान ट्रांसमिशन में आके बहुत ज़्यादा रोई, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को बहुत बुरा भला कहा, ठीक है ना। तो उसको एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी बन गई। फिर इन्होंने क्या किया, उस अपनी फ़ाइट को ड्रैग किया, वहाँ से उसका हस्बैंड अपने जो है चैनल पर वीडियो अपलोड करता था, यहाँ से ये करती थी, तो इनके फ़ाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहा। तकरीबन हाफ रमज़ान तो इसी सारे जो है ना कंट्रोवर्सी में गुजरा। तो इन लोगों को एक अच्छी चीज़ मिल गई कि अच्छा लोग तुम्हारी इस तरह के फाइट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसी तरह भी अभी रिसेंट में भी ये हुआ है कि डॉक्टर नबीहा जाती हैं एक पॉडकास्ट में, ठीक है, उसी बंदी के पॉडकास्ट में जो कहती है कि मैं देसी खाना नहीं खाती, ठीक है ना, वो जो बकरा नहीं खाती बंदी, उसके पॉडकास्ट में जाती है, वो उससे वही वाले क्वेश्चंस करती है जो रमज़ान ट्रांसमिशन में हुए थे, जिसके बाद ये रोने लग जाती है। और डॉक्टर नबीहा उसके बाद भी उसको उस बात पर हंस पड़ती है, कोई जवाब नहीं देती। इन्होंने फिर नुमान वही कंट्रोवर्सी जो है वो रिक्रिएट की। यहाँ से इसका हस्बैंड वीडियोस बना रहा था, वहाँ से ये बना रही थी, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, चाल उल्टी पड़ गई। किसी ने भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया, लोगों ने इन्हें इस दफ़ा फेम ही नहीं दी, तो ऑडियंस मैच्योर हो गई। लेकिन रजब भट्ट के सीन में लोग ऐसा क्यों नहीं करते, लोग उसकी बातों में इतना जल्दी आ क्यों जाते हैं? देखो, मैं एक बहुत बड़ी बात आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले बताऊंगा कि आपको याद होगा कि आज से ठीक 6 महीने पहले हमें एक बहुत बड़े पॉडकास्टर ने अप्रोच किया और उसने सेम हमसे यही बात की कि वो उल्टा हमें पे करेगा
क्या करना है अपनी कि फेक कुछ बनाएं। हम पहले मैं जाऊं उसके पॉडकास्ट में जाके मैं अरीज के खिलाफ बातें करूं और फिर वो बाद में अरीज को बुलाएगा और अरीज जो है ना वो मेरे खिलाफ बातें करेगी। और इससे तो उसने बड़ी अच्छी हमें ऑफर दी। तो जब इनफैक्ट अपने रिलेशन का हम ठीक लोग है। जाकर ना मजाक बनाए और मजाक सही बनाए। भरतस बनाए कि ठीक हम है। लोग एक दूसरे से हैप्पी नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको ये बात कही थी कि भाई एक दफ़ा तो तुमने ये बात कर दी है, अगली दफ़ा अगर तुमने ये बात की तो हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे विद योर मैसेजेस। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि इंसान को ना कभी भी अपना कैलिबर नहीं खोना चाहिए, पैसे की लालच में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान जो है ना वो अपने रिलेशन को बेचना शुरू कर दे। मैं ये कहूँगा कि ये लोग अपने रिलेशंस को बेचते हैं, ठीक है ना, इनको पता है हमें 4 लोग देख रहे हैं। तो आप देखें कि अब डॉक्टर नबीहा को कोई इतनी आवाम नहीं देखती थी, तो जब उसने अपना मजाक बनवाया तो उसे कितनी आवाम ने देखना शुरू कर दिया। हमें अच्छी खासी आवाम देखती है। तो आप ज़रा जस्ट इमेजिन कि हम उस बड़े, वो जो इतना बड़ा पॉडकास्टर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बस उसको एक हिडन मैसेज चला जाएगा उसको यहाँ से पता लग जाएगा कि ठीक किसकी है। बात हो रही तो है। आप ज़रा सोचें कि जब हम एक दूसरे पर जाकर एलिगेशन लगाते हैं, और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसमें होता पता क्या है, इसमें होता ही है कि कुछ लोग इस तरह की कंट्रोवर्सीज में फेकली एंटर तो होते हैं, बट उस फेक के अंदर जाकर जब कोई एक्स्ट्रा बात कर देता है तो फिर उनकी वो रियलिटी में लड़ाई शुरू हो जाती है कि तुम ये बात तो हमारी डिसाइड नहीं हुई थी, तुमने ये बात जाकर क्यों लगा दी। या फिर वैसे भी कोई छोटी मोटी फाइट हो तो एक दूसरे को पार्टनर्स जो है ना वो टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा तू तो पैसे की वजह से बिक गई थे ना उधर, तुम तो चले गए थे ना बुराइयां करने, तुमने कौन सी लाज रख ली थी, ये वो बातें हो जाती हैं फिर। ठीक है ना, तो बात करने का मकसद ये है कि आपने अपने रिलेशन की डिग्निटी को कभी भी जो है ना वो एक्सपोज नहीं करना, कभी भी बेचना नहीं है दुनिया के सामने। देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वाइफ के साथ इतने गंदे गंदे जोक्स क्रैक करते हैं। आप रजब भट्ट को ही देख लो कि जितना टाइम ये ईमान के साथ रहा, इसके इतने वाहियात जोक्स होते थे जो एक लड़की होकर ना सुन के खून खोलता है कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है इतने सारे लोगों में बैठकर अपनी वाइफ के लिए। और इसी तरह कुछ डकी ने भी पहले, ठीक है, अरूप के साथ बड़े प्यारे प्यारे क्यूट मूवमेंट बनाता था, बट अब वो भी इस चीज़ पर आता है कि नहीं कुछ एक अलग सा अजीब सा जोक क्रैक कर दे, या फिर अरूप उसके मोटापे को लेके बड़े जोक्स क्रैक करती रहती है को देखो वो हाथी आ रहा है, अच्छा हमने एक और बैल ले लिया है, ये नहीं उसकी बात हो रही है। मतलब कि इस तरह से एक दूसरे की फिजिक को लेके या एक दूसरे की रिस्पेक्ट को लेके अजीब से गंदे से जोक्स क्रैक करना वो फनी नहीं लग रहा होता। आप लोग इनडायरेक्टली अपने पार्टनर का मजाक बना रहे हो, और हमेशा चीज़ मजाक से शुरू होती है। जो बात आप मजाक में करते हो ना वो फिर आपके माइंड में बैठ जाती है, और वो फिर गुस्से में आम रूटीन में आप फिर अपने पार्टनर को लेकर वही सोच रहे होते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि आपने बात की थी कि रजब भट्ट की बार बार कंट्रोवर्सी पे क्यों नहीं उसको ऑडियंस क्यों यकीन कर लेती है, इतनी बेवकूफ़ हमारी ऑडियंस क्यों है। देखिए पहली बात तो यह है कि उसकी जो कंट्रोवर्सी होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, ठीक है, और वो उसको इस तरह प्रिटेंड करता है कि जैसे हाय हाय वाकई बहुत बड़ा मसला हो गया। एक्टर तो है ना, फिर एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है ना, तो वो एक्टिंग करता है उस तरह की। और फिर मेरे हिसाब से रजब की जो ऑडियंस है ना वो सबसे जो बिलो लेवल की ऑडियंस है वो है, जिनके अंदर मतलब बड़ी आग लगेगी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लोगों को। हाँ, तो जो उनके अंदर तालीम नाम की तो चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना, तो मेजॉरिटी केसेस में, और वो फिर बहुत जल्दी जो है ना उसमें कन्विंस हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है। और फिर उसकी कंट्रोवर्सीज में वैरायटीज भी बहुत ज़्यादा है। वो कभी रिलीजन की कंट्रोवर्सी बनाता है, कभी अपने रिलेशन की कंट्रोवर्सी बनाता है, आपके साथ खेलता है कभी, हाँ बहुत इंटेंस लेवल की, वही बात कर रहा हूँ ना, कभी अपने रिलेशन की कंट्रोवर्सी बनाता है, कभी रिलीजन की कंट्रोवर्सी बनाता है, कभी अपनी एक्स की कंट्रोवर्सी बनाता है, कभी किसी यूट्यूबर के साथ कंट्रोवर्सी बनाता है, के साथ जाकर मार खाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो भी इसने सिंपैथी के लिए कुछ किया होगा। इसके लिए क्या मुश्किल है 8-10 लोगों को खरीदना और कहना कि मुझे 4-5 थप्पड़ लगाओ ना, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे लोग जो है ना सिंपैथी देंगे, क्या वो रजब भट्ट के साथ ऐसा क्यों हो गया, आते साथ ही तो ये सब कुछ हुआ था। अब हम कुछ भी सोच सकते हैं क्योंकि ये बंदा बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। देखो बात ये कि कोई भी चीज़ ना वो बड़ी छोटी चीज़ से स्टार्ट होती है। आपको याद है इसके वो वाले व्लॉग जिसमें ये फेक एकदम से उल्टी करना शुरू हो जाता था, इसकी गाड़ी चोरी होगी तो भागना शुरू कर दिया, तो वो इसके लेवल पर छोटी चीज़ें थी। जब इसने देखा कि यार असल में तो भाई ऑडियंस पढ़ती ही इन चीज़ों के है, तो उसने रियल लाइफ पंगे शुरू कर दिए। अब मैं आपको बताऊं, जितना फिर उसने रियल लाइफ पंगे लेना शुरू किए ना, उसने देखा कि भाई एक चीज़ को स्क्रिप्टेड करके व्यूज़ आप कितनी देर तक ले सकते हो, तो क्यों ना मैं रियल लाइफ में पंगे ही शुरू कर दूं।
तो उसने रियल लाइफ पंगे ताकि लेने, फुल नेचुरल हो। ताकि वो फुल नेचुरल, जब आप रियल लाइफ में पंगा लेते हो तो वो पंगा तो एक्चुअली में पंगा लग ही रहा होता है, लेकिन उससे आपको जो बिजनेस मिल रहा होता है ना वो इंसेन लेवल का मिल रहा होता है। अब आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी। इसी तरह अभी कुछ अर्सा पहले सैर हयात और समीर रशीद की फाइट चल रही थी, बड़ी आगे बातें की, और उसी टाइम पर ये मोहतरम जो है वो सैर हयात के साथ एक डिनर पर चले जाते हैं। वहाँ की पिक्चर्स वायरल हो गई। इन्होंने क्या किया, प्रॉपर अपनी जो स्टोरीज लगाई, वीडियोस पोस्ट की कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे रिलेशन को लेकर गलत समझा जा रहा है। वहाँ पे उसने भी डिवोर्स का जो है वो पेपर्स अपनी वाइफ को भिजवा दिए थे, इसने भी आके कर ली। लेकिन अब ये भी आप सोच सकते हो कि सहर हयात ने क्यों उस कंट्रोवर्सी में एंटर किया होगा, या रजब ने ये सब कुछ किया। आप लोगों को ये जो छोटे छोटे हैं पॉइंट हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग इनके हाथों बेवकूफ़ होने से बच जाओ। सो बात करने का मकसद ये है कि भैया आज का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि सब प्री प्लान्ड है, ये सब मिलकर हमको डैश बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि क्या आपने वो डैश बनना है या नहीं बनना। देखो रजब भट्ट की ना जो फैन फॉलोइंग के पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो वही चीज़ के इंटेंस कंट्रोवर्सीज ये बनाता है, दूसरी चीज़ ये अपनी जहालत को बेचता है। Yes. इसकी फैमिली में जितनी जहालत है ना, मुझे समझ नहीं आती कि एक तो इसके व्लॉग्स इतने लंबे लंबे होते हैं और ये लोग देखते कौन होंगे। ठीक है, इसके एक एक सीन्स है ना, जहालत टपक रही होती है। मेरे पास अक्सर टिकटॉक पर शॉर्ट्स में आ जाए ना कोई इसकी, तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये इंसान इस तरह की बातें कर रहा होता है, इस तरह की ये मन्नतें मांग रहा होता है, इस तरह से ये सब कुछ कर रहा होता है। तो अजीब है बिल्कुल ये बंदा। सो भाई इट्स समथिंग दैट यू नीड टू किंग ऑफ डिसाइड। द जहालत इसको हम कह सकते हैं। या एग्जैक्टली। सो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। एज अ बोल्ड कपल दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपोज दीज पीपल एंड टेल द ट्रूथ। तो बाकी इट्स टोटली अप टू यू। तो कैसी लगी आपको ये एपिसोड, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।